वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम पहले अपने दूसरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यूं तो जैसे मैंने आपको अपनी पहली क्लास में भी समझाया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम अभी तक क्यों नहीं सीख रहे थे, क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो आइटम्स आते हैं वो आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी टू ए पार्टनर, कमीशन टू ए पार्टनर। ये बेसिकली ये चीज आती हैं और ये हम सीखे हुए नहीं थे। बहुत से स्कूल्स में या कुछ टीचर्स सबसे पहले बच्चों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाते हैं। मुझको हैरानी होती है, ये आइटम बच्चों को निकालने नहीं आते और सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाते हैं। लेकिन मैं आपको ये अकाउंट नहीं सिखाया। मैंने पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट सिखाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिखाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिखाया, सैलरी टू ए पार्टनर सिखाई मैंने आपको, उसके बाद कमीशन और सैलरी सिखाई मैंने आपको। क्लियर। ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम पिछली क्लासेस में, पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। अगर आप आज की वीडियो देख रहे हैं तो आप डायरेक्ट मत देखें, पहले इनको इंडिविजुअल निकालना सीखें, तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख पाएंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में वादा किया था कि अगर आपने इन टॉपिक्स को सीख लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आपके लिए मिनटों का काम हो जाएगा। और एक टॉपिक पे आप डिस्कस करेंगे आज, और उसी से आपका सारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को सिखाने से पहले मैं इसकी तह तक जाना चाहता हूं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने 11 तक तो मैं तो सुना नहीं था आज तक, ये कहां से आ गया। तो चलिए इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। और बेसिक, किसी भी चीज का बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप यकीन मानिए मेरी बात का। कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बेसिक क्लासेस को नहीं अटेंड करते या बेसिक को नहीं सीखते, और वही बच्चे, वही स्टूडेंट्स स्कूल में या एग्जामिनर में, चाहे स्कूल के होम एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, वे वही गलती करते हैं जिनको बेसिक क्लियर नहीं होता। मैं आपको एक बात बता दूं, एग्जामिनर हमेशा स्टूडेंट से पेपर ऐसा गाइड करता है ताकि बच्चे को उसका वैल्यूएशन किया जा सकता है कि वो पूरे साल उसने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा आज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जरूरत कैसे पड़ी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो मेरे बच्चों, आपने 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप सीखी। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप सीखी है आपने 11th क्लास में। और यहां पर आप जानते हो जैसे एक ओनर होता था इसमें। क्लियर है, सोल प्रोप्राइटरशिप में हमेशा एक ओनर होता है, इसीलिए उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते भी हैं। अब इसको आपको यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पर आप बेसिकली नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते थे, आपको पता है। मैंने आपको पहले भी एक क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि 11th और 12th में बेसिक फंडामेंटल कुछ चेंजेस नहीं है। जनरल एंट्री का प्रोसीजर, ट्रायल बैलेंस का, कैश बुक का, लेजर पोस्टिंग, सब वही है 12th में भी। जो कुछ नया है वो हम सीखेंगे 12th क्लास में। क्या फर्क आता है सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स में, हम सब कुछ वही डिफरेंस करने जा रहा हूं मैं आपको। और वही चेंज को समझने के लिए हम अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर एक होता था, और हम प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ अकाउंट्स का बैलेंस के लिए हम क्या बनाते थे बेटा, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस क्या होता था, जिनको नहीं पता थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं।
कुछ अकाउंट्स होते हैं हमारे, उनका बेसिकली डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता था बस, और कुछ नहीं होता था। कुछ चीज़ों का डेबिट और कुछ चीज़ों का क्रेडिट बैलेंस होता था। इन सब डेबिट इनका टोटल इक्वल आता था, और इससे हम क्या बनाते थे बेटा, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। याद है सभी को? इस टी शेप में हम ये बनाते थे। यहीं पे हम क्या शुरू कर देते थे, दोनों अकाउंट इसी में बना देते। यहां से ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, तो सपोज करो हमारा यहां से क्या हो जाता था बेटा, पीएल अकाउंट। सभी को याद होगा 11th क्लास का। नहीं याद है, किसी ने अच्छी तरह से 11th नहीं पढ़ी, तो यहाँ मेरे साथ साथ समझ लीजिए। पेपर में आपको कंफ्यूजन यही क्रिएट होगा। अगर क्वेश्चन को डन आया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो यहीं से बारीकी निकलेगी, यहीं से हर्डल डालेगा एग्जामिनर। अगर आपने आज ये बात समझ ली, तो आपका कोई भी क्वेश्चन बुक का आप ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओ। क्लियर है? चलिए, तो ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। मैं इस पर ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस नहीं करूंगा, थोड़ा शॉर्टली डिस्कस करूंगा। और यहां पर क्या आते थे, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस और टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आते थे, यही आते थे। यहां से आपका क्या निकलता था, टू जीपी। क्या आता था, जीपी। और इस जीपी को आप यहां पे ले जाते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है? इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप कुछ खर्चे काट कर जो आता था उसको क्या बोलते थे बेटा, टू नेट प्रॉफिट। यही होता था ना, यही आपका नेट प्रॉफिट होता था। और इसी नेट प्रॉफिट को, बिकॉज ओनर एक होने की कंडीशन की वजह से, ये सारा प्रॉफिट उसकी कैपिटल अकाउंट में, यानी कि बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल में ऐड हो जाता था। क्लियर है ये बात? बिकॉज ओनर एक था। लेकिन हम तो क्या पढ़ रहे हैं, हम तो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 2 पार्टनर तो होंगे ही होंगे, एक से ज्यादा पार्टनर तो होंगे ही होंगे। जब 2 से ज्यादा पार्टनर हैं, तो ये जो एनपी आया है, ये जो एनपी आया है, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसकी सपोज करो एनपी जो आया बेटा वो 10,000 आया। और पार्टनर कौन कौन है, पार्टनर मान लेते हैं हमारे ए और बी हैं। बात समझ में आ रही है? पार्टनर हमारे कितने हैं बेटा, ए और बी, 2 पार्टनर है। अब इसको 5 दें, इसको 5 दें, इसको 6 दें, या इसको 4 दें, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो? ये आप तो कहोगे सर रेशो गिवन होता है, रेशो के हिसाब से नेट प्रॉफिट को बांट दो। देखो, बांट सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऐसे हम इसको बांट नहीं सकते। क्लियर है? जो भी रिलेटेड टू पार्टनर्स है, उसके लिए ही हम एक अकाउंट बनाते हैं, जिसका नाम है, क्या नाम होगा उसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको इसको थोड़ा सा, अब आज की क्लास में, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन बहुत थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम इसको डेप्थ में डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप क्यों बना रहे हैं? ये जो नेट प्रॉफिट आया ये वाला, इसको उठा के यहाँ पे ले जाएंगे, जैसे जिगजैग किया ना आपने, जीपी को यहाँ पे, ऐसे ही एनपी को इधर की साइड, यानी कि यहाँ पे। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय एनपी। क्लियर है? एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का, लाभ का बंटवारा, एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये अकाउंट क्यों बना रहे हैं हम? ये अकाउंट बना रहे हैं पार्टनर्स में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। यहां तक क्लियर है बात? यहां तक क्लियर होने के साथ साथ आप एक बात और क्लियर करते चलें कि यही डिफरेंस है सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंटिंगशिप में और पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में। क्लियर? सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रायल बैलेंस, आफ्टर देन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता।
पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में पहले ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैलेंस शीट बनेगी, तब बैलेंस शीट बनती है। यही डिफरेंस होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। यूं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग अकाउंट है, बहुत ही आसान अकाउंट है ये, लेकिन इसमें भी आपको जो मैंने सब पढ़ाया है ये सब बेकार में ऐसे ही नहीं पढ़ाया, इसकी तो जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। लेकिन जो मैंने डिस्कस कराया है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वैसे ही नहीं कराया है। अब आपको थोड़ा सा मेरे साथ बहुत गहराई में सोचना है और थोड़ा सा आप खुद भी गैस करेंगे। आप एक बात बताइए, पार्टनर्स ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है? आपको मैंने बताया प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करने के लिए, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। बात समझ में आ गई? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। कौन से प्रॉफिट का? नेट प्रॉफिट का। क्लियर? नेट प्रॉफिट का। अब देखिए, इसको क्लियर कराऊं मैं आपको, उससे पहले एक बात समझिए। जो नेट प्रॉफिट होता है वो सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस घटाने के बाद आता है। क्लियर है? यही बात स्पेशली मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे आपको फोकस कराना चाहूंगा। यही बात आपको समझनी है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उसको घटाने के बाद, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटाने के बाद जो प्रॉफिट आया वो ही पार्टनर्स बांट सकते हैं। एग्जामिनर आपको प्रॉफिट जो देगा हो सकता है वो बिफोर इनडायरेक्ट एक्सपेंस से दे, तो आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। मतलब सर क्या है, समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए एग्जांपल है, प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट बिफोर सैलरी टू स्टाफ 50,000। प्रॉफिट कितना बता दिया? 50,000 बता दिया, लेकिन प्रॉफिट कैसा बताया बेटा? प्रॉफिट बताया है बिफोर सैलरी टू स्टाफ की सैलरी से पहले का प्रॉफिट 50,000 रुपए है। और भी कुछ क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट दी हुई है, उनको आप मैं नेग्लिजिबल करता हूं। फिलहाल मैं आपको जो फोकस कराना चाहता हूं वो इतनी इंफॉर्मेशन से काम चल जाएगा। आपको क्वेश्चन में सपोज करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट में बताया, यहां पर क्या आएगा? बाय एनपी। क्या आएगा? बाय एनपी, नेट प्रॉफिट। बच्चे आंख मीच के 50,000 रुपये यहाँ ले देते हैं और जो भी एडजस्टमेंट यहाँ से रिलेटेड होती है यहाँ पे लेके इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, इसीलिए मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पहले नहीं सिखाया था। ये नहीं आएगा 50,000 रुपये। समझ वाली बात क्यों नहीं आएगा? कोई बता सकता है बच्चा? सभी गैस करेंगे अपने हिसाब से। मैं आपको रिप्लाई सुन तो नहीं सकता, लेकिन सोच के देखना 50,000 रुपये क्यों नहीं आएगा। बेटा 50,000 रुपये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 50,000 रुपये बिफोर है सैलरी टू स्टाफ की सैलरी को काटने से पहले 50,000 रुपये है। सैलरी क्या है? सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को घटाने के बाद ही तो एनपी आता है। उसी पे तो पार्टनर्स का हक है। जब आपने सैलरी दी नहीं पार्टनर्स को, तो आप इसको बांट कैसे सकते हैं? तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बुक में भी है, आपके टीएस ग्रेवाल में भी है, डीके गोयल में भी है, और इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में भी बनते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आ भी सकते हैं। सैलरी की जगह कुछ और भी हो सकता है। तो जितने भी बिफोर कंडीशन है रिलेटेड टू एनी एडजस्टिंग, ठीक है ना, बिफोर एनी एडजस्टिंग रिलेटेड टू पार्टनर्स, कोई भी कंडीशन बिफोर वाली है तो वो आप पहले काटने के बाद लिखेंगे। से एक्सेल सैलरी लेते हैं 10,000 रुपए की सैलरी एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट कितना लिखना चाहिए था? अब आपको प्रॉफिट 40,000 रुपए का लिखना चाहिए था। क्यों आया 40,000 रुपए? क्या सभी के समझ में आ गया? आई होप आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको जो एनपी चाहिए 40,000 रुपए, आई मीन यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट चाहिए आपको, वो प्रॉफिट चाहिए आपको नेट का मतलब उसमें से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस घटे हुए होने चाहिए। यूं तो कुछ क्वेश्चंस में आपको घटा हुआ ही दिखाएगा, लेकिन अगर घटा हुआ नहीं दिखाया, कोई भी ऐसी कंडीशन बताएगा प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट बिफोर, एक बार फिर एम्फसाइज करा देता हूं, बिफोर क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, किसी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आते थे,
जो भी खर्चा है, जो भी चार्ज है, अगर उससे पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप पहले वर्किंग नोट में एक छोटा सा क्या तैयार करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसमें से पहले वे खर्चे घटाने के बाद आप यहाँ पर एनपी लेकर आओगे। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपके बात समझ में आई होगी। आइए आज बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट की। देखिए स्टूडेंट्स, ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट। आप इसको बहुत ही बारीकी से समझेंगे। यूं तो आपके समझने के लिए इसमें कुछ भी नहीं रह गया, क्योंकि ज़्यादातर टॉपिक मैं आपको डिस्कस पहले ही करा चुका हूँ। सिर्फ आप आज मैं सिर्फ नेट प्रॉफिट पे एम्फेसाइज कराऊंगा। आज क्या बल्कि आपको करना भी इस पे ही है, क्योंकि जो मुझसे पढ़ रहे हैं आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीख चुके हैं बेटा, वहीं आएगा। मैंने एग्जांपल के लिए ए और बी दो पार्टनर बनने हैं, सी होगा तो सी का भी नाम ये लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, आप वर्किंग नोट में निकालना आता ही है आपको, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे। उसके बाद सैलरी है, ये सैलरी किसकी है ध्यान रखना बेटा, पार्टनर्स की है, स्टाफ की सैलरी नहीं है, तो सैलरी पार्टनर्स की आती है। अच्छा, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते क्यों है, इसीलिए तो बनाते हैं क्योंकि इसमें प्रॉफिट को इस तरह से बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में, तो पार्टनर्स को तो मिलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी पार्टनर्स की है तो पार्टनर्स की आएगी। ऐसे ही ए बी की सैलरी आपको आती है, सैलरी मैंने बता रखा, पर मंथ, पर एनम और क्वार्टरली हो सकती है, उसी हिसाब से आप यहां लिख देंगे। कमीशन हो सकता है आपका, कमीशन पार्टनर्स का हो सकता है। कमीशन की दो कंडीशन होती हैं, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वो भी आपको सिखाया हुआ है मैंने, सिर्फ उसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। टू जनरल रिजर्व, इसमें ज्यादा हर्डल नहीं है, फिर भी अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग थीम में जनरल रिजर्व बता देते हैं नेट प्रॉफिट का 10% रहता है, बता देते हैं डिविजल प्रॉफिट का 10% है। तो ये जैसे भी क्वेश्चन में आएगा उसी हिसाब से हम डिस्कस कर देंगे, इसमें कोई इतनी बड़ी हर्डल नहीं है। उसके बाद ये बैलेंसिंग फिगर है। ये बैलेंसिंग फिगर क्या है बेटा, प्रॉफिट है जो ट्रांसफर हो जाता है पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में कब ट्रांसफर होगा और करंट अकाउंट में कब ट्रांसफर होगा, ये जब डिस्कस करेंगे, जब हम आपको कैपिटल अकाउंट सिखाएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, ये प्रॉफिट होता है, ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा, और बैलेंसिंग फिगर आने से जितने पार्टनर होते हैं ए और बी, उनके पार्टनर में और काहे में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इन पीएसआर, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और इक्वली। इक्वली कब होगा, इफ रेशो नॉट गिवन। ये पहली क्लास में सीख लिया था, अगर रेशो ना बताए तो हम इक्वली मानते हैं। क्लियर होगी वाली साइड, आई थिंक क्लियर हो गई होगी आपको। नाउ वी टॉकिंग अबाउट लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। ये यहाँ पर क्या है आपकी, ये अकाउंट जो है आपका एक तरह से नॉमिनल अकाउंट है, यहाँ पर सारे खर्चे, तो यहाँ पर इनकम। याद करें जब मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सिखाया था, तो वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सिखाते हुए मैंने आपको बताया था ये फर्म की इनकम है। क्या है ये, फर्म की इनकम, इसीलिए ये इसके क्रेडिट साइड में आई। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, यहाँ पर एक्सपेंसेस और यहाँ पर इनकम्स आती हैं। तो यहाँ पर हमने इनकम लिख दिया। सपोज करो ए पार्टनर है, बी पार्टनर। अब कहोगे सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसा आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखाना भी मैंने आपको सिखा दिया इसी दिन के वजह से, इसीलिए मैंने आपको ये सारे टॉपिक इंडिविजुअल लास्ट वीडियोस में डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उनको देखेंगे और फिर इन टॉपिक्स को करने के बाद इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप आएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा 95% आपने काम कर लिया, लेकिन कहाँ टॉपिक रह गया, सिर्फ ये वाली लाइन सिखानी मुझे, और यहीं पे पूरी जान लगा भी रहा हूं मैं लास्ट 16-17 मिनट से, और आपको भी यहीं पे फोकस करना है, क्योंकि मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे, ये तो आपने सीख चुके हैं इनमें क्या हर्डल आ सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या हर्डल आ सकती है वही मैं डिस्कस करा रहा हूँ। और मैं यहाँ तक समझता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर हर्डल जरूर आती है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा बेटा, बिफोर कंडीशन आएगी एनी एडजस्ट रिलेटिंग टू पार्टनर्स एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, यहां पर बिफोर वाला प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, किसी भी पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टिंग की, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर वाला चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट चाहिए बिफोर सैलरी, नेट प्रॉफिट चाहिए बिफोर कमीशन। अगर नहीं है तो इनको घटा देते हैं। देखो समझो मेरे साथ, यहां पर आपको जो प्रॉफिट गिवन हो सकता है वो दो तरीके से गिवन हो सकता है। नेट जो प्रॉफिट गिवन हो सकता है आपको वो दो तरीके से गिवन हो सकता है, एक तो बिफोर क्वेश्चन में और एक प्रॉफिट आफ्टर। यहां पर फोकस पूरा करना है। यहां पर अगर बिफोर है, क्या बिफोर है,
इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बिफोर, तो आपको ये प्रॉफिट में वापस से क्या करना है? माइनस करने हैं। समझ में आ रही है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जितने भी डेबिट में आते थे, या तो यूं याद कर लो या इसको ऐसे समझ लो, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस वे होते हैं जो खर्चे फर्म के हैं, ठीक है? वो पार्टनर्स के खर्च, पार्टनर्स को रिलेटिंग नहीं है। किससे रिलेटिंग है? फर्म से रिलेटिंग है। जैसे सैलरी हो गया, मैनेजर का कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हो गया, यानी कि जितने भी फर्म के खर्चे हैं विदाउट रिलेटिंग टू पार्टनर, वो सारे पहले बिफोर होना चाहिए, और बिफोर नहीं है तो आप क्या कर देंगे? उसको घटा देंगे, ठीक है? अच्छा, एक होता है प्रॉफिट आफ्टर, ठीक है? प्रॉफिट आफ्टर, सपोज करो इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, ये खर्चा कैसा हो गया? इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, ये जो खर्चा है ये रिलेटिंग है। किससे रिलेटिंग है? पार्टनर से, तो ये बिफोर नहीं होना चाहिए। देखो, कहने का मेरा मतलब ये है, क्वेश्चन में यहां पर तो आफ्टर होना चाहिए तो सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती, फिर घटाना नहीं पड़ता। लेकिन अगर यहां पर आफ्टर है तो यहां पे आपको वापस से प्लस करना पड़ता है यहाँ, यानी कि ये घटा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं घटा होना चाहिए? देखो, अगर ये मिटा देता हूं मैं, रिलेटिंग आप याद रखना। अगर आपने यहां पे एनपी लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा? एनपी 10,000 रुपये गिवन था, और ये बता दिया प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, ठीक है? ये था प्रॉफिट 10,000 रुपये। कितना? 10,000 रुपये। और ये था, सपोज करो 5,000, 2,000 ले लेते हैं, ये था बेटा 2,000 रुपये। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट जो अभी मैंने समझाया था, आप यहाँ पे दोबारा से लिखने वाले हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का है सपोज करो, बी का है ही नहीं, तो 2,000 रुपये। अब यहां पर आफ्टर लिखे होने का मतलब ये है, यहां पर पूरा ध्यान लगाना, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। आफ्टर का मतलब घटाने के बाद, तो घटाने के बाद 10 था, तो प्रॉफिट कितना रहा होगा? बताओ मुझे। प्रॉफिट रहा होगा बेटा 12 का, तो आपने तो पहले ही 10 लिख दिया, और आप फिर दोबारा 2 लिख दोगे, तो 4,000 नहीं घट जाएंगे? 2 बार नहीं घट जाएगा वो। तो इसलिए अगर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, यानी कि जितने भी आपको आइटम्स मिल रहे हुए हैं पार्टनर्स के, ये वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, अगर ये सारी चीजें आफ्टर हैं तो आप वापस से क्या कर दोगे उन्हें? प्लस। तो यहां पर कितना आएगा? 12। और यहां पर फिर आप जैसे लिखते आते ऐसे ही लिखते रहेंगे। लेकिन एक पॉइंट तो ये हो गया, क्लियर होगा आई थिंक आपको, कि ये कोई सा भी एडजस्टमेंट, कोई सा भी खर्चा, एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस रिलेटिंग टू पार्टनर, कैसा? अगर आफ्टर है तो वापस से आपको क्या करना है बेटा? प्लस करना है। जैसे मैंने बता दिया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आफ्टर है, तो वापस से जोड़ दिया मैंने, 10 के बाद 2 और जोड़ दिए, क्योंकि 2 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो 12 लिख दिए। उसके बाद मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। क्लियर है? उसके बाद अगर प्रॉफिट बिफोर है, क्या है? प्रॉफिट बिफोर है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, तो वापस से आपको क्या करना है? उसको माइनस करना है। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे हैंड टू हैंड। उसके बाद ज्यादा क्वेश्चन, आप ज्यादा ये बात जब समझ में आएगी जब मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। समझिए इसको। या तो वैसे तो मैंने एग्जांपल बता दिया था सैलरी का लेके, जो शुरू में बताया था, फिर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया मैनेजर कमीशन, सॉरी 1 मिनट रुकिए, मैं एग्जांपल नोट कर लेता हूं पहले। चलिए स्टूडेंट, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि प्रॉफिट बिफोर
मैनेजर कमीशन, ये एमकॉम नहीं है, थोड़ा शॉर्ट लिखा है, ध्यान रखना। मैनेजर कमीशन 50,000। यहाँ पर क्या वर्ड बताया, बिफोर मैनेजर कमीशन। मैनेजर का कमीशन क्या है बेटा, फर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर का तो नहीं ना, पार्टनर से रिलेटेड तो नहीं है, फर्म का खर्चा है, और फर्म का खर्चा से पहले का प्रॉफिट 50,000 रुपए है। तो क्या ये एक्चुअल में प्रॉफिट है? अरे भाई बिल्कुल भी नहीं प्रॉफिट है। प्रॉफिट तभी आता है जब फर्म अपने सारे खर्चे पेड कर दे, तो मैनेजर का कमीशन भी पेड कर दे। मैनेजर का कमीशन से ले लेते हैं बेटा 10,000। क्लियर है? अब आपको कहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो बच्चे जल्दीबाजी में पेपर में क्या करते हैं, लो जी क्या करेंगे जल्दी जल्दी में, अकाउंट बनाएंगे फटाफट फटाफट, और सोचेंगे लो जी हमारे तो 8 नंबर या 6 नंबर 4 नंबर जितने में भी आया पक्के। बाय एनपी लिखेंगे यहाँ पे 50,000, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, ए का है बेटा 5,000, बी की सैलरी है, मैं फिलहाल थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे 10,000, और यहाँ पे लिख देंगे कमीशन 20 का ही है कमीशन 5,000, और लो जी ये आ गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, कितना आ गया जी प्रॉफिट टोटल करने के बाद 50, और ये हो गया 5 और 5 10 और 20, यानी कि 30,000 का हमारा प्रॉफिट आ गया, और खुश हो गए, क्वेश्चन सही। लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन गलत है, ऐसे गलत हो जाएगा, मार्क्स काट दिए जाएंगे आपके। क्यों काट दिए जाएंगे, इसको थोड़ा सा समझिए मेरे साथ, क्यों काट दिए जाएंगे। ये प्रॉफिट जो है ही नहीं एक्चुअल में, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने बताया कि प्रॉफिट जो है 50,000 रुपए है। 50,000 रुपए है कहाँ? प्रॉफिट तो तब आता है बेटा जब आप सारे खर्चे उसमें से फर्म से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं उसको घटा दे। फर्म से रिलेटेड खर्चा कितने का है आपका, ये राजी खर्चा, कितने का खर्चा ये 10,000 रुपए का, तो प्रॉफिट कितने का 10,000 रुपए। यही बात मैंने आपको पीछे समझाई थी, थोड़ा सा रिवर्स जाके देखना आप कि प्रॉफिट जो होना चाहिए वो आफ्टर होना चाहिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैनेजर कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो आफ्टर होना चाहिए। आफ्टर कब आएगा, घटाने के बाद। आफ्टर माने घटाने के बाद, बिफोर है घटाने से पहले, तो घटा दो आप उसको। तो यहां पर कितना आएगा 40,000, कितना आएगा 40,000। अब इस 40,000 में आप ये माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा 20,000। अब ये बिल्कुल सही है, क्लियर, कितना आएगा 20,000 आएगा, और अब ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मैं समझता हूं कि आप ये बातें समझ चुके होंगे बिफोर और आफ्टर की। अगर अभी भी किसी के समझ में नहीं आई तो पहले तो आप सबसे पहले तो सारी सीरीज जितने भी क्लास हो चुकी है उनको 1 बाय 1 देखें। उसके बाद इसको वीडियो को शुरू से एक बार फिर देखें। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखना, जो भी नेक्स्ट वीडियो पे आएगा, नेक्स्ट क्लास पे आएगा, वो तब देखना इस क्लास को बहुत अच्छे से कम 2 बार देखने के बाद। और जब आप नेक्स्ट क्लास देखोगे उसको उससे पहले एक बार इसे देखने के बाद मैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको वे बिल्कुल समझ में आएंगे। और यही बारीकी जो एग्जाम में आती हैं अब तक देखा गया है उनको क्लियर कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चन आपको आपके बुक्स में भी मिलेंगे, वहीं आप गलती करोगे और वहीं गलती मैंने आपको बता दी। और मैं बता देता हूँ आपको, मैंने गलती बता दी, आप गलती फिर भी वहीं करोगे। इसलिए आप क्या करो, इस बात को ध्यान से समझ लो ताकि आप गलती ना करो। वही स्पेशल बच्चे होते हैं जो भेड़ चाल चल रहे एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, वहां से कुछ नहीं होने वाला, वो तो सब कर ही रहे एक के चाल। जो बच्चा स्पेशल फोकस करता है, जो बच्चा स्पेशल वर्क करता है वही समझ पाता है। तो आपको इसको बात को ध्यान से समझना है। यही स्पेशल है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आप देख सकते हैं ये सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको सिखा दिया, सैलरी कमीशन जनरल ये सब सीख चुके हैं बेटा हम। हमें सिर्फ गलती मैंने कहा था सिर्फ एक टॉपिक सिखाऊंगा और वो यही है, आपको ये सीखना है नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिस समय हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।